या पुलिस भी डरती है ब्रिजभूषण से, जैसे प्रधानमंत्री जी तो डर गए ब्रिजभूषण से। लेकिन जो नेशनल चैनलों के मालिक है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि क्या आपके घर में बेटियां नहीं है, या आप भी योगी और मोदी और खट्टर की तरह हैं। पूछना चाहती हूँ क्या किसी के घर में माँ कम से कम अगर बेटी तो नहीं होगी, बहन तो होगी तुम्हारे घर में। प्रधानमंत्री जी एक बार देश के मन की बात सुन लीजिए, एक बार देश के मन की बात, और खासकर उन बेटियों के मन की बात जिन बेटियों का। क्या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ किस लिए हमने देश का मुखिया बनाया। हमारा फर्ज बनता है प्रधानमंत्री जी से सवाल करना। हम 100 एपिसोड सुन चुके हैं, उनके मन की बात सुन सुन के थक गया है देश। के सो रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। क्यों नहीं लिखते प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे, अगर जो बेटियों ने आरोप लगाया हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ किस लिए हमने देश का मुखिया बनाया। हमारा फर्ज बनता है प्रधानमंत्री जी से सवाल करना। हम 100 एपिसोड सुन चुके हैं, उनके मन की बात सुन सुन के थक गया है देश। प्रधानमंत्री जी एक बार देश के मन की बात सुन लीजिए, एक बार देश के मन की बात, और खासकर उन बेटियों के मन की बात जिन बेटियों को, खिलाड़ियों को राजनीति नहीं करनी, खिलाड़ियों को जो शोषण हुआ है उसके गुनहगार को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। जो बेटियां हमारी बोल रही हैं, बेटियों की सुनने वाला कोई नहीं है देश में। कोई भी तो एक नेशनल चैनल अगर सच्चाई दिखाते, इन बेटियों के पास बैठते, इन बेटियों की एक एक बात सुनते। क्या जितने भी नेशनल चैनल है क्या उनके सारे मालिक हैं। मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ, पत्रकार महिला एंकर है वो तो आ रही होंगी, इतने पत्रकार भाइयों को मैं देखती हूँ बेचारे धूप में यहाँ कैमरा ऑन करके सारा दिन पत्रकार यहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन जो नेशनल चैनलों के मालिक है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि क्या आपके घर में बेटियां नहीं है, या आप भी योगी और मोदी और खट्टर की तरह हैं। पूछना चाहती हूँ क्या किसी के घर में माँ कम से कम अगर बेटी तो नहीं होगी, बहन तो होगी तुम्हारे घर में। कम से कम देश की बेटियों के सम्मान में कम से कम दिखाइए, सच्चाई दिखाइए और सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी से। मैं देश के पत्रकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई जिगरा रखता हो, लगता है कि प्रधानमंत्री उसको बचा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकारों से, एक भी पत्रकार कोई हिम्मत रखता हो तो प्रधानमंत्री जी से जाके सवाल करे। अगर देश की बेटियों को जब आपने गौरव बताया था, वो बेटियां न्याय की उम्मीद में 9 दिन से जंतर मंतर में बैठी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं। किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती है तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे लिखते थे। हाँ, किसी हीरोइन का छज्जा टूट जाता था तो हरियाणा के गृह मंत्री ट्विटर पे लिखते थे। आज इन बेटियों की इज्जत लूटी गई है तो वो लोग चुप है, वो लोग चुप है। दुख बहुत आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे लगता है कि भगवान का सारी दुनिया को खत्म कर दे, ऊपर उठा ले सबको। हमें, मुझे कुछ नहीं बोलना, बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे कि भगवान ने हमें बेटी को बना लिया। आपसे बात करूंगी, दिल्ली का जो सबसे सीनियर अधिकारी है उससे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में बेटी नहीं है क्या आपके घर में बहन नहीं है क्या। इन बेटियों की तकलीफें आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर हमारी बेटियों ने झूठा आरोप लगाया तो बेटियों को सजा दो, कार्रवाई तो करो, आप शुरू तो करो। कहाँ जा रहा है हमारा देश। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ये हालत है तो गरीब की बेटियों को तो ये घर से उठा ले जाएंगे। नार्को टेस्ट की बात की थी, आप मानती हैं कि नार्को टेस्ट जैसी चीज होनी चाहिए? किसका? इन्होंने कहा था कि नार्को टेस्ट हमारा भी करवा लीजिए, उनका भी करवा लो। हमारे खिलाड़ी तो तैयार हैं, करवा लो। किसने मना किया है? करवाओ ना, पहले उन्हीं का कराओ, ब्रिजभूषण का करवाओ नार्को टेस्ट। आरोप तो उन पे लगाया, वैसे तो सारे आरोपी कहेंगे कि नार्को टेस्ट हो जाए। हाँ तो होने चाहिए ना, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना, जो गुनहगार है उसको सजा मिले। आप लोग को लगता है कि वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसीलिए पुलिस उन पर हाथ डालने से बच रही है। और मोदी जी तो और क्या कारण हो सकता है? नहीं, मैं पूछ नहीं, और कारण बता दिए। लगता है कि पुलिस कार्रवाई करती है ट्रांसपेरेंट तरीके से। आप लोग तो इतना टाइम क्यों लगा रही है पुलिस? पुलिस इतना टाइम क्यों लगा रही है? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? या पुलिस भी डरती है ब्रिजभूषण से, जैसे प्रधानमंत्री जी तो डर गए ब्रिजभूषण से। प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे? प्रधानमंत्री जी इसलिए डर गए, जब क्रिकेटर का अंगूठे में चोट लगती थी तो ट्विटर पे लिखते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 9 दिन से ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। क्या प्रधानमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता था? शिकायत करता, 1 मिनट, शिकायत करने वाली बेटियों के साथ हैं और निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो ब्रिजभूषण को सजा देंगे। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है, लिखना चाहिए ट्विटर पे, लेकिन आज तक उन्होंने ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। इंडिया ने तो सिक्योर किया है ना कि हम इसकी मॉनिटरिंग कोर्ट पे तो हम भरोसा करते हैं, कोर्ट ही तो है आखिरी उम्मीद। कोर्ट के कारण तो ये देश चल रहा है, नहीं तो अभी तक तो आप और हम सब जेल में होते, यहाँ खड़े होके ऐसे बाइट नहीं दे रहे होते। सिर्फ कोर्ट के कारण हम बचे रहे, कोर्ट के कारण ही हम बोल
पा रहे हैं, नहीं तो अब तक तो कब की जेल में चले गए होते हम लोग। जब ब्रजभूषण का एक बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इससे पता चलता है अभी पार्टी में हलचल नहीं मची है बीजेपी। पार्टी कहेगी इसका मतलब पार्टी ने मना किया हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब पार्टी ने बोला हुआ है कि तू इस्तीफा मत दे। हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें उस पर निष्पक्ष जांच चाहिए, आरोप सिद्ध होते ही उसको जेल के पीछे सजा चाहिए। बस आप सबका धन्यवाद। नहीं, एक बात लास्ट सवाल, क्या प्रधानमंत्री का लगता है जवाब आएगा इस मुद्दे पे? अगर वो थोड़ा सा भी जमीन, अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर इंसानियत बची है तो जरूर इन बेटियों के समर्थन में आएंगे, क्योंकि उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने इन बेटियों को अपने घर चाय पे बुलाया था, सेल्फी ली थी इनके साथ, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये बेटियां भारत का गौरव है। और आज प्रधानमंत्री जी एक ट्विटर पे एक लाइन तक नहीं लिख रहे हैं, तो ये मैं कहूंगी देश का दुर्भाग्य है। क्या मांग करती हैं? आखिरी सवाल। दिल्ली पुलिस से एक ही मांग करती है कि निष्पक्ष जांच करें। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तब आप बोलते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे, बिना डरे सरकार से। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलती रहती हैं। दिल्ली पुलिस से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। अगर आपने निष्पक्ष जांच नहीं की तो लोगों का पुलिस से ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। बीजेपी कह रही है 100 एपिसोड हो गए हैं मन की बात को, तो पूरा भारत तो जश्न मना रहा है उसका। कौन सा भारत मंगा? मैं तो सुबह से यहाँ देख रही हूँ, सारा देश तो यहाँ सड़कों पे रो रहा है। किसान सड़कों पे रो रहा है, जवान सड़कों पे बैठा है, खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हैं, युवा बैठा हुआ है। कौन सा भारत है वो? भारत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग जश्न मना रहे हैं। जो बीजेपी पार्टी के गुलाम है वो जश्न मना रहे हैं। जो गुलाम है, जिनका जमीर बिक चुका है, वो ही जश्न मना रहे हैं। 100 करोड़ लोगों ने इंटरटेन किया, सुना है होगा, वो बोल रहे हैं तो जरूर होगा, हमें तो पता नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक एक बार भी उनका वो जो मन की बात होती है आप जैसे लोगों से सुनी कि उसने आज क्या बोला, आज क्या बोला। हमें तो, क्योंकि जब से मोदी जी आए ना, हम यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नीतियां लेके आए कि उसका विरोध करना ही पड़ता हमें। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि 99 गाली हमको मिली, तो केरला में गालियां लिख रहे हैं तो गालियां क्यों मिल रही हैं? आप इसके मतलब गालियों वाला काम कर रहे हैं। आप ऐसा काम कीजिए ना, आप इनका ये बेटियों की न्याय दिला दीजिए। हम तो धन्यवाद बोल के यहाँ से उठ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अब भी ट्विटर पे लिख दें कि हम बेटियों के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। चलिए, शुक्रिया। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि पद का लालच नहीं है मुझे, बस बात यह है कि जो पद का लालच नहीं है, हमें भी पद के लिए यहाँ नहीं बैठे। ब्रजभूषण कान खोल के सुन ले, पद के लिए यहाँ नहीं बैठे। आरोप जो है वो बुनियाद है, इसलिए तकलीफ है। आरोपी यही कहता, कभी भी आज तक किसी अपराधी ने, किसी आरोपी ने इसे कबूल किया हाँ कि मैंने ये गुनाह किया है। वो तो कोर्ट बताएगा ना कि वो झूठ बोल रहा है कि बेटियां झूठ बोल रही है। तो न्यायालय पे वो भी कह रहे हैं पूरा भरोसा है हमें। जांच पुलिस देरी क्यों कर रही है? पुलिस देरी क्यों कर रही है? क्यों हमें यहाँ पे मजबूर कर रही है बैठने के लिए? पुलिस जितना जल्दी हो सके जांच करे। बेटियां अगर झूठ बोल रही तो बेटियों को जेल में डाले। उसके लिए भी तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम तो न्याय चाहते हैं, जिसने गुनाह किया है वो जेल में जाए।